आखिर डूबी हुई द्वारिका में मिल ही गया भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। क्या श्री कृष्ण ने खुद जानबूझकर डुबाई थी अपनी द्वारिका? श्राप से अलग हटकर द्वारिका के डूबने का एक ऐसा रहस्य वैज्ञानिकों को मिला है जो आज 5000 साल बाद जाकर सबके सामने आया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां रातें तारों से ज्यादा चमकदार थी, लाखों महल, सोने चांदी की सड़कें और मंदिरों की घंटियां जो आकाश को छू रही हो। लेकिन एक रात में सब कुछ समुद्र के काले पेट में गुम हो गया। क्या यह प्रकृति का कहर था, भूकंप, सुनामी या फिर आकाश से गिरी वो आग जो महाभारत में वर्णित है? एक ऐसा हथियार जिसकी तपिश से लोग राख हो गए, वही तबाही जिसे वैज्ञानिक आज न्यूक्लियर विस्फोट कहते हैं। प्राचीन महागाथा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के बारे में बताया गया है। सदियों से द्वारिका सिर्फ कथाओं में जीवित थी। गांवों की चौपालों पर दादी नानी कहानियां सुनाती थी। कृष्ण जी की नगरी समुद्र में डूब गई, लेकिन एक बड़ा समुदाय अब तक भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के अस्तित्व को नकार रहा था। लेकिन अब समुद्र के गर्भ में छिपे हुए कई ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, जिनके अध्ययन से ये साफ पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक पूरा का पूरा शहर विद्यमान था और ये शहर कम से कम 9000 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका ही है। वैज्ञानिकों की खोजों की बात की जाए तो 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी के अवशेषों की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर शुरू की। प्रोफेसर HD सांकलिया की देखरेख में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम समुद्र की गोद में 10 से 15 मीटर गहराई में उतरी। गोताखोरों ने रेत और शैवाल के बीच सीधी दीवारें, स्क्वायर ब्लॉक्स और स्टेयर्स जैसी स्ट्रक्चर्स देखी जो नेचुरल नहीं, मैन मेड थी, क्योंकि प्रकृति ऐसी परफेक्ट जियोमेट्री नहीं बना सकती थी। इस खोज के बाद 1979 में एक बार फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक नई इकाई मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के सर्वश्रेष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव की निगरानी में समुद्र में खुदाई शुरू की। इस बार उन्हें बर्तनों के साथ कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। अरब सागर में मिली इतनी प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के CM थे, उन्होंने एक बार फिर से समुद्र तल के नीचे बसी इस रहस्यमय नगरी की खुदाई के आदेश जारी कर दिए। और इसके ठीक एक साल बाद 1980 में हुई खुदाइयों के दौरान समुद्र के नीचे ट्रायंगुलर शेप के पत्थरों के ढेर लगे मिले। ये पत्थर इतने बड़े थे कि मानो साधारण नावें नहीं बल्कि विशाल जहाजों के लिए बने हों। इस खोज ने साबित किया कि द्वारका कोई तीर्थ स्थल नहीं बल्कि पोर्ट सिटी थी, जहां से इंडिया के व्यापार के जहाज 100 से 200 टन के माल को लोड करके मेसोपोटामिया से लेकर अरब तक अपना ट्रेड कवर कर रहे थे, जो ये साबित करते हैं कि द्वारिका कोई साधारण तीर्थ स्थल नहीं थी बल्कि एक व्यस्त बंदरगाह शहर था। जब यूरोप स्टोन एज में था, दुनिया गांव में सिमटी थी, तब द्वारका इंटरनेशनल हब बनी हुई थी। लेकिन ये खोज यहाँ तक सिमटी हुई बिल्कुल नहीं थी। इस खोज के बाद 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत का पत्थर मिला और शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ये पत्थर जरूर समुद्र मंथन के दौरान इस्तेमाल किया गया मंदराचल पर्वत का एक हिस्सा हो सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब 800 फीट नीचे समुद्र के गहरे तल में गई, तब उन्होंने बताया कि उन्हें वहां पर एक प्राचीन नगर के अवशेष दिखाई दिए हैं। इसकी संरचना बिल्कुल सूरत के पास बनी हुई आदि शंकराचार्य की 16वीं शताब्दी में बनाई गई द्वारिका नगरी से मेल जोल खाती है। इसके बाद सन 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के छात्रों ने खंबात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण की खोज करने के लिए समुद्र की गहराई को टटोला और इन्हें मिट्टी और बालू से सने हुए पत्थरों की इमारतें मिली। ये इमारतें 5 मील तक फैली हुई थी। खोज करने वाले गोताखोरों को यहाँ पर प्राचीन कलाकृतियां, इमारतों के तराशे हुए स्तंभ और तांबे और कांसे के सिक्के भी मिले। इसके अलावा शोधकर्ताओं को अरब सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में नर्मदा नदी के 40 मील आगे ताप्ती नदी के मुख्य स्थल के पास एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले।
खोजकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे 2 मील चौड़े 9000 साल पुराने नगर को खोज निकाला है। मरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिसमें से 250 पुरातत्व महत्व की अहमियत रखते हैं। और तो और 2005 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भी द्वारका नगरी की खोज की। 2009 में नौसेना विभाग के गोताखोरों को कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनका परीक्षण करने के बाद यह साबित हुआ कि ये लगभग 9000 साल पुराने अवशेष हो सकते हैं। इसके बाद फिर से जब समुद्र तल की गहराई में खुदाई की गई तो फिर से उन्हें चूना पत्थरों से बने हुए कई सारे खंबे, सिक्के और कलाकृतियां मिली। गोताखोरों ने यहाँ पर एक 9 किलोमीटर लंबी नदी की खोज भी की। जब इसका परीक्षण किया गया तो कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि इसमें से कुछ नमूने 3600 साल पुराने हैं तो कुछ करीबन 9000 साल पुराने हैं। और इस तरह ये साबित हुआ कि यह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से भी पुराने अवशेष हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का संकेत देते हैं। अब अगर आप पुराणों से तुलना करें तो यह आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। भागवत पुराण में लिखा है कि द्वारिका समुद्र तट पर बसी थी और उसके चारों ओर 7 परकोटे यानी कि किलेबंदी दीवारें थी। समुद्र की गहराई में मिली सर्कुलर दीवारें जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर व्यास की हैं, जो कि भागवत पुराण में बताई गई कहानियों से बिल्कुल मेल खाती हैं। इसके अलावा समुद्र के भीतर महलों की नींवें मिली हैं, जिसका बेस 50 गुना 50 मीटर कोरल स्टोन से बना हुआ है। वहीं पश्चिमी इतिहासकार हमेशा कहते रहते हैं कि मानव सभ्यताओं का आरंभ 3000 ईसा पूर्व से हुआ, लेकिन समुद्र के भीतर बसी द्वारिका चिल्ला रही है। भारत की सभ्यता इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। खुदाई में मिली 100 से ज्यादा मछलियों, योद्धाओं की शक्ल वाले टेराकोटा की मूर्तियां, कॉपर के कंगन, शैल के मोती और धातु की छोटी छोटी मूर्तियों पर बने हुए कमल के फूल, स्वास्तिक के वेरिएंट और तो और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जैसी आकृति वाला एक पत्थर भी मिला। ऐसे में सवाल उठता है, इतना भव्य शहर आखिर डूबा क्यों? एएसआई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1500 ईसा पूर्व में एक बड़ा भूकंप आया था, टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हुई थी। लेकिन महाभारत बताती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत में धर्म और अधर्म के मध्य हुए महायुद्ध में पांडवों का साथ दिया और कौरवों के अंत के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाकर उन्हें राजपाट समझाया। इसके बाद जब वह कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे तो गांधारी ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने उनके वंश के लोगों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया, उसी तरह उनका वंश भी आपस में लड़कर मर जाएगा। इसके अलावा श्री कृष्ण और जामवंती के बेटे सांब को भी महर्षि विश्वामित्र ने श्राप दिया कि सांब एक ऐसा लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा जिसकी वजह से यदुवंश के लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे और पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। और ऐसा ही हुआ। बताया जाता है कि हस्तिनापुर से लौटकर आने के 36 साल बाद ही द्वारिका में अपशगुन होने शुरू हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण के 36 साल राज करने के बाद उनकी मृत्यु के साथ ही ये नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई और जलमग्न हो गई। हरिवंश पुराण कहता है, द्वारिका में लगे सोने की चमक से तारे भी शर्मा जाते थे। लेकिन ये नगर सिर्फ रहने या शासन के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक दिव्य संकेत था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा और कलयुग का आरंभ भी, इसीलिए द्वारिका को ऐसा बनाया गया था कि यह सिर्फ एक युग तक ही टिक सके। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को पहले ही चेतावनी दे दी थी, जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो समुद्र इस नगर को निगल जाएगा। देह त्यागने के बाद, जो कि 3102 ईसा पूर्व माना जाता है, सिर्फ 36 घंटों में एक ऐसी लहरें उठी जो कि 100 फीट ऊंची टाइडल वेव्स थी, जिन्होंने 7 दिनों में ही पूरी द्वारिका नगरी को समेट लिया। ये सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, बल्कि द्वापर युग का अंत था और थी कलयुग की शुरुआत। लेकिन उम्मीद की किरण है, जिसके मद्देनजर शास्त्र कहते हैं कि द्वारिका पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। समुद्र ने इसे सिर्फ ढक लिया है। जब कलयुग समाप्त होगा तो समुद्र पीछे हटेगा और द्वारिका फिर से प्रकट हो जाएगी। लेकिन फिर भी 5000 साल पहले समुद्र के गर्भ में लुप्त हुई भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज भी वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का एक विषय है।
इसीलिए समय समय पर यह खोज चलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे कई प्रमाण हमें मिले जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी का साक्षात सबूत देंगे। आप इस बारे में क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।